कोई भी राम कथावाचक चारों वेद और गीता जी से यह साबित नहीं कर सकता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं। किसी की आपने हाथी का सर लगा दिया, किसी की जगह आपने बैल का सर लगा दिया, कभी आपने चूहे का सर लगा दिया, कभी आपने सांप बना दिया। आप ये साबित कर दीजिए कि जो मूर्ति जिसके सामने आपने पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना बानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। एक हिंदू भाई ने ही चैलेंज कर दिया है, वेद और गीता के मुताबिक कोई बता दे कि मूर्ति पूजा कहाँ लिखी है तो मैं 1 लाख रुपए का उसको इनाम दूंगा। तो देखते हैं इस चैलेंज को कौन कौन एक्सेप्ट कर पाता। बहुत सब उनने सारे हिंदू भाइयों से ये बात चैलेंज करी है। तो वीडियो करते हैं शुरू। कोई भी राम कथावाचक, कोई भी शंकराचार्य या कोई भी मंडलेश्वर शास्त्रों से यह साबित नहीं कर सकता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही वो परमात्मा है जो परमात्मा अनादिकाल से सृष्टि चला रहा है। कोई भी राम कथावाचक चारों वेद और गीता जी से यह साबित नहीं कर सकता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं और 1 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा भी करता हूं। यदि अपने आप को सनातनी संत महात्मा कहने वाला कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि चारों वेद और गीता जी में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र का नाम तक भी लिखा हुआ हो, या राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के जपने का मंत्र हो। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे। जबकि श्री मददेवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कोड नंबर 1133 पहला स्कंद पेज नंबर 27 में श्री विष्णु जी खुद स्वीकार करते हैं कि मैं विष्णु पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मेरा तो जन्म हुआ है और मैं मरता भी हूं, तथा मैं विष्णु दुर्गा देवी से ऊपर किसी को नहीं जानता, उसी की पूजा करता हूं और उसी के अधीन होकर सृष्टि का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी से बंधा हुआ हूं। अर्थात शास्त्रों से प्रमाणित हुआ कि श्री विष्णु जी भी पूर्ण परमात्मा अर्थात सृष्टि रचने और चलाने वाले एकमात्र सर्वशक्तिमान राम नहीं हैं, क्योंकि राम किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करता और ना ही राम कभी जन्म व मृत्यु से बंधा हुआ होता है। जबकि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी तो मात्र श्री विष्णु जी की कुछ अंश शक्ति लेकर त्रेता युग में राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। राम शब्द तो मात्र उनके शरीर का नाम था, अर्थात उनकी पहचान थी, जैसे आप और हमारे शरीर के नाम होते हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी वह समर्थ भगवान या राम नहीं है जिस राम की शक्ति से अनादिकाल से यह सृष्टि चलायमान है, जो राम जन्म मरण के चक्कर से हमेशा मुक्त होता है, जिस राम को संसार की कोई भी माता अपने गर्भ में रखने में समर्थ नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो राम अर्थात समर्थ भगवान कदापि नहीं हो सकते जिस राम की शक्ति से ये पूरी सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। जब जैसे ही आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया। कैसे? एक मिनट। अच्छा, इसलिए कि जिसकी आपने स्ट्रक्चर बनाई है, क्या आपका खुदा, क्या आपका ईश्वर ऐसा दिखता है? आपको नहीं पता। आपने तो अपने एतबार से एक मूर्ति तराश दी। किसी की आपने सर पे हाथी का सर लगा दिया, किसी की जगह आपने बैल का सर लगा दिया, कभी आपने चूहे का सर लगा दिया, कभी आपने सांप बना दिया, कभी आपने दरख्त बना दिया। तो हर आदमी अपने एतबार से उस खुदा को किसी क्रिएशन में तलाश कर रहा है, जबकि खुदा उस क्रिएशन का क्रिएटर है। ये उस खुदा को आपने इस तरीके से बयान किया कि जो उसकी शान को कम कर देता है, और ये चीज रैशनली गलत है, इसलिए मूर्ति पूजा। देखिए, आपने रैशनैलिटी इस्लाम से जोड़ी, इसलिए आपको गलत लग रही है। अगर आप इस्लाम से ना जोड़े, जो कि आपने शुरू में कहा था कि एक बार आप इस्लाम, अकीदे और आस्था को परे रखें, तो अल्लाह पर भी बहुत सवाल जायज है। सवाल आपने मूर्ति पर इस्लाम का नाम लिया ना, मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम बीइंग की, और प्योरली रैशनल ग्राउंड के ऊपर बात हो रही है, जो आपको समझ में नहीं। आपने रैशनल ग्राउंड पे बात नहीं की, ये गलत बात है। आप भाई रैशनैलिटी होती है। नहीं मुफ्ती साहब, एक मिनट, आपसे एक मिनट, ये आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अब आप खामोश रहेंगे तो सुनने में आएगी ना। एक्नॉलेज इस्लाम साहब को मैंने बीच में काट दिया था, सॉरी जी। एक्नॉलेज इस्लाम, मैं आपको जवाब दे दूं अगर मैं? जी 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 जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जो अल्लाह और मूर्ति है
हमारे नजर में उर्स का एक आकार है, तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता। हम ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि आप इस्लाम। अच्छा, वो आकार उस ईश्वर ने आपको खुद बताया है कि ये मेरा आकार है, ये वाला? तो क्या आपको ईश्वर ने खुद बताया कि वो आकार नहीं है? आप मुझे बताइए जी। अगर आप ये कहते हैं कि ईश्वर का वो आकार नहीं हो सकता, मतलब और अकल के जरिए भी समझ में आने वाला है। एक मिनट, आप मुझे बताइए कि आपके ईश्वर ने ये बताया है कि ये वाला मेरा आकार है, ये वाला। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपके अल्लाह ने बोला है कि ये आकार में नहीं? हमारे यहाँ अब आप मूर्ति पूजा को डिफेंड करने आए ना, तो मूर्ति पूजा पे ही बात करते हैं कि जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं वो आकार उसी ईश्वर का है, आपको कैसे पता चला? वो आकार उस ईश्वर का नहीं है, वो आपको कैसे पता लगा? मुझे ये बताइए पहले, मैं उसका जवाब दूंगा। भाई वो आपका दावा है, हमारा दावा नहीं है। दावा आपका दावा है सर। दलील सर, ये भी आपका दावा है, आप इस्लाम की नजर से कह रहे हैं मेरे भाई। हमने दलील दे दी कि जैसे ही आप किसी ईश्वर को आकार बनाएंगे। आप भी नहीं समझा पा रहे हैं सही बात। देखें, होल्ड ऑन, हंसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हंसना जो है बाज मर्तबा डिफीट की अलामत होती है, तो हंसिए मत। एक संजीदा गुफ्तगू में इंसान बेवकूफी की वजह से हंसता है, तो वो मत करें। आपके लोग तो बहुत हंसते हैं दूसरों पे। जब ये साबित किया कि खुदा का आकार नहीं है, तो अकल की बुनियाद पर किया, और वो ये कि जैसे ही आप उसका आकार बनाएंगे, आपने किधर किया? जैसे ही आप उसका आकार बनाएंगे, फौरन आपने इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया, और इन्फिनिट फाइनाइट नहीं हो सकता। ये हमारी दलील है, आप इसको तोड़ दीजिए, आप इसको तोड़ दीजिए ना। ठीक है, आप इसको मैंने किसी आयत का हवाला नहीं दिया, मैंने किसी आयत का हवाला नहीं दिया, सिंपली मैंने ये कहा कि इन्फिनिट को फाइनाइट नहीं कर सकते। अब आप इसका जवाब दीजिए भाई। देखो, आपने बड़ा मजाक उड़ाया कि एक भगवान का हाथी का देखो, तो मैं आपसे पूछूं, क्या अल्लाह एक मिनट, क्या अल्लाह हाथी में नहीं आ सकता? क्यों भाई, अल्लाह हाथी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अल्लाह हाथी में नहीं आ सकता? ये हीटेड डिबेट है? नहीं, लहजा तो लग रहा है, लेकिन लहजा लग रहा है कुछ। अच्छा, आमिर अख साहब आ गए, माशाअल्लाह, आहलन व सहलन जी। भाई नहीं हूँ मेरे भाई, वो अलग है। मैं हाँ जी, नहीं। तो अब आपको हमने दलील दे दी, आपको देखे दो काम करने। पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे वही पूछा था, अल्लाह हाथी में नहीं आ सकते? सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, इन दोनों को आप तोड़ दीजिए, मैं मान जाऊंगा। नंबर 1, आप हमारे इस रूल को तोड़ दीजिए कि एक इन्फिनिट फाइनाइट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आप ये साबित कर दीजिए कि जो मूर्ति जिसके सामने आपने पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसके सामने आप झुकते हैं, ये आकार खुद ईश्वर का है, और ईश्वर ने आपको बताया कि ये मेरा आकार है। ये दोनों साबित कर दिए जी भाई। द फ्लोर इज ऑल योर्स। गो अहेड। मुफ्ती साहब, आप पहले ये बताइए, क्या अल्लाह उस मूर्ति में आ सकता है या नहीं आ सकता? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में आप जो साबित करना चाहे करें। तो अगर नहीं आ सकता, आपने लिमिटेड कर दिया अल्लाह को, तो अल्लाह, लेकिन इन दोनों बातों का जवाब देना है। टाइम स्टार्ट, मूर्ति में अल्लाह नहीं आ सकता। टाइम स्टार्ट कर दें। हाँ, टाइम स्टार्ट्स, टाइम इज टिकिंग भाई जी, वी आर साइलेंट। शुरू जी भाई। नहीं भाई, आपको पहले मेरे सवाल का जवाब देना है। आपने ये बताना है क्या मूर्ति में अल्लाह नहीं आ सकता? अगर आप बोलेंगे नहीं आ सकता, फिर मैं जवाब दूंगा। 43 रह गए, 42 जी, जल्दी करें भाई, 2 सवाल आपसे रखे, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है आपका। 38। अरे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, टाइम चल रहा, आपको टाइम दिख रहा है। 34। अरे भाई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये तो बता दो मुझे। रह गए हैं 30 सेकंड्स, अगर आप जवाब देना शुरू करेंगे मैं टाइम बढ़ा सकता हूँ। फिर आप वही खेल लो जी। जवाब आवाज नहीं आएगी जी। 20 सेकंड लगे भाई, अगर आप जवाब मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या 15 सेकंड है? अल्लाह मूर्ति में आ 15 सकता है? 10 सेकंड रह गए हैं। नहीं आ सकता। 10 सेकंड रह गए हैं। 10 सेकंड रह गए हैं। हार गया, मूर्ति जीत गई। में आप ब्लास्फेमी ही करेंगे, मुझे पता है। 5 सेकंड है। चलो भाई, ठीक है, हो गया काम। साहब, मैं कहता हूँ इनके दिमाग किसका बना हुआ है? मतलब ये कह रहे हैं ना ये कह रहे हैं ना कि ये कह रहा है कि अल्लाह ताला मूर्ति में नहीं आ सकता, या नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी हाथी में नहीं आ सकता। तो हम कहते हैं नहीं, फिर कहते हैं अल्लाह जी हमें लिमिटेड कर दिया। वाओ जी, जीत गए, पुराना रिलीजन सर, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सर जीत गए। अच्छा, जब इनसे पूछो कि भाई इन्फिनिट फाइनाइट हो सकता है, तो उसका जवाब गायब, उसका जवाब नहीं देंगे। हजरत ये जाते जाते कह गए हैं अल्लाह हार गया और मूर्ति जीत गई, यानी पहले मूर्ति लड़ेगी तो फिर जीतेगी ना? वो तो बेचारी कोई ना, मूर्ति कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल। आप अपने स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछ लीजिए, वो सत्यार्थ प्रकाश में जब उनसे पूछा गया
कि मूर्ति के अंदर हम वेद के मंत्र पढ़ते हैं तो आत्मा प्रवेश कर जाती है ईश्वर की और फला फला मूर्ति। उन्होंने कहा अगर प्रवेश कर जाती है तो चेतन क्यों नहीं होती? ये स्वामी साहब कहते हैं कि चेतन क्यों नहीं होती, वो बात क्यों नहीं करती? तो ये एतराज मुसलमानों का नहीं है, ये सनातनियों का एतराज है, आर्य समाज का। तो आप पहले, ये जो भाई आए थे, पहले आप आर्य समाज के साथ निपट लें, फिर हमारे साथ बात कीजिएगा। हमारा लेवल पीएचडी है, आप मोंटेसरी के स्टूडेंट्स आर्य समाजियों से ही बात कर लें मेरा भाई। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, अल्लाह मूर्ति में आ तो सकता है पर आएगा नहीं। क्यों? अल्लाह ने मूर्ति पूजा ही हराम करी है, तो अल्लाह क्यों मूर्ति में आएगा? नहीं आएगा। अल्लाह मूर्ति पूजा हराम है, अल्लाह नहीं आएगा। और हिंदू, आपकी वेद भी तो ये नहीं कहती है कि आप मूर्ति पूजा करो, जय श्री राम का नारा लगाओ, आपकी वेद तो कुछ नहीं कहती है। फिर भी आप अपनी तरफ से मंत्र पढ़ते रहते हो, तो वो आपकी लॉजिक है, किसी और की लॉजिक नहीं है। अल्लाह से और मूर्ति पूजा से अलग रखो। क्यों? आप मूर्ति की पूजा करते हो, हम अल्लाह को मानते हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता? अल्लाह ने मूर्ति पूजा हराम करी। अल्लाह ने बताया सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तो इसीलिए भेजा है कि मेरे ही इबादत करो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।